जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का आपके खुद के YouTube चैनल पीके सर में हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछले 2 वीडियो में बहुपद के बारे में जानने का प्रयास किया। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 से संबंधित उसकी अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। उसमें पहला अवधारणा है द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो हम लोग शून्यकों के बारे में बात की है अभी जस्ट पिछले वीडियो में। आप देखेंगे दूसरा वीडियो मेरा पीछा, तो वहां शून्यकों के बारे में बताया गया है कि जिसके जितने घात अधिकतम उसके उतने शून्यक। अगर एक घात है किसी का यानी रैखिक बहुपद है तो अधिकतम 1 शून्यक, द्विघात है तो अधिकतम 2 शून्यक, त्रिघात है तो अधिकतम 3 शून्यक, अगर n घात है तो अधिकतम n शून्यक। ये परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और आगे आता है गुणांकों का, तो गुणांकों का भी बताया है आपको कि अगर रैखिक बहुपद है तो ax प्लस b में जो a होता है वो x का गुणांक होता है और b होता है अचर पद। और द्विघात समीकरण में तो यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं कि अगर द्विघात समीकरण ax का प्लस bx प्लस c है तो इसमें जो x का गुणांक है वो a है और x गुणांक जो है b है, आचर पद है वो c है। यानी ये दोनों बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम लोगों को इन दोनों के बीच अंतर संबंध को स्थापित करना है कि आखिर द्विघात बहुपद के जो शून्यक है और गुणांक है उनमें क्या संबंध है। तो चलिए उसी को हम लोग स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए द्विघात बहुपद क्या रहा है, तो हम लोग एक द्विघात बहुपद लिखते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। एक चीज बात कहा जाता है बार बार कि a नॉट इक्वल टू 0 और abc वास्तविक संख्या हो तो उसको नहीं लिखेंगे, खाली इतना लिखेंगे, समझ लीजिएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद है तो इसके अधिकतम कितने शून्यक होंगे? 2 होंगे ना, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद इतना के कितने शून्यक? 2 शून्यक। 2 शून्यक कौन कौन? अल्फा, यह ग्रीक भाषा का अक्षर है अल्फा, और बीटा। अल्फा जो होता है स्मॉल a का विकृत रूप है और बीटा जो है कैपिटल B का विकृत रूप है। अल्फा और बीटा हो तो ध्यान दीजिएगा, हो तो 9th क्लास में हम एक बार आपको याद पढ़ाना चाहेंगे गुणनखंड प्रमेय। 9th क्लास में पढ़े होंगे शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, तो उसको एक बार याद कर पीछे कि अगर x बराबर अल्फा, मतलब यही ना बात, शून्य का मतलब क्या होता है कि अगर x जब अगर अल्फा रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। आप बीटा रखेंगे तब भी 0 होगा। तो बात स्पष्ट है ना। यहाँ थोड़ा रफ कर लेते हैं, हमको अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। यहाँ हम रफ कर लेते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि अल्फा इसका शून्यक है, इसका मतलब क्या होगा कि a अल्फा², अल्फा हम ऐसे बनाते हैं, प्लस b अल्फा और प्लस c, इसका मान क्या होगा? 0 होगा। याद रहे, परीक्षा में ये भी पूछ सकता है, तो ये भी हो सकता है। अब बीटा भी तो ये भी लिख सकता है कि a बीटा² प्लस b बीटा प्लस c बराबर भी 0 होगा ना। तो अब एक चीज और जानते हैं कि कितना बराबर रखने पर आ रहा है? x बराबर अल्फा रखने पर 0 आ रहा है, तो अल्फा को इधर भेज दीजिए, x माइनस अल्फा बराबर क्या होगा? 0। तो यह बात कह सकते हैं गुणनखंड प्रमेय से कि अगर x बराबर अल्फा इसका शून्यक है दिए गए द्विघात बहुपद का, तो x माइनस अल्फा इसका एक क्या है? गुणनखंड है। क्या है? एक गुणनखंड है। हो तो एक चीज लिख देता है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, देखिए x माइनस बीटा रखेंगे तो क्या आएगा? x माइनस बीटा हो जाएगा। तो x माइनस बीटा हो तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दिए गए द्विघात बहुपद के क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड, गुणनखंड समझ रहा ना ध्यान से। अगर हम एक कहें कि 2 6 को विभाजित करता है, 2 6 को विभाजित कर सकता है, एक ही बात को ऐसे कह सकते हैं कि 2 6 सॉरी 6 2 का गुणज है, 6 2 का गुणज है, या 6 2 का अपवर्तक नहीं, 6 2 का अपवर्तक है और 2 6 का गुणनखंड है, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इसके दोनों क्या है? गुणनखंड है। इसका मतलब इसको गुणा करने पे इसके बराबर आएगा।
इसे लिख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर इन दोनों के गुणनफल x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान रखिए, यहाँ x में x का गुणा होगा तो x² आएगा, जबकि यहाँ ax² है तो गुणांक बराबर करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, कोई अचर संख्या से गुणा करेंगे जो इनको बैलेंस करेगा, बराबर करेगा। जहां k बराबर क्या होगा, अचर। अचर का मतलब कोई वास्तविक संख्या जो इनको क्या करे, बराबर करे। ठीक है, इसके दो घात है, अधिकतम 2 शून्यक होंगे। उन दोनों जो शून्यकों से बने जो गुणनखंड है उनका गुणनफल इनके क्या होगा, बराबर होगा। यदि k से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब। अब चलिए इसी को हल करते हैं। ऐसे कहे तो यही द्विघात बहुपद का क्या है, द्विघात बहुपद का यही सूत्र हो गया। देखिए अब इसको हल करके देखिए क्या क्या आता है, बराबर। पहले इसका गुणा करते हैं k, बड़ा क्वेश्चन। पहले x से गुणा करते हैं किसमें, x माइनस बीटा में, x माइनस बीटा। फिर माइनस अल्फा से करते हैं x माइनस बीटा, गुणा कर लीजिए तो k इंटू एक्स में x का होता है x², अब माइनस x में बीटा का होगी तो मान लीजिए x बीटा, चाहे बीटा x, माइनस अल्फा में x का होता है अल्फा x, अब माइनस गुणे माइनस प्लस अल्फा बीटा होता है अल्फा बीटा। इन दोनों में थोड़ा सा k से भी गुणा करते हैं तो k x² अब माइनस, अच्छा इसको अभी गुणा बाद में करते हैं, पहले इसको सजा लेते हैं अच्छे से। x² यहाँ क्या कॉमन, देखिए ध्यान से, दोनों में माइनस x कॉमन है तो माइनस x कॉमन कर लेते हैं इन दोनों में। अरे सॉरी, यहाँ गलती लिखा गया है, यहाँ x लिखना था, माइनस अल्फा में x गुणा होता है, माइनस अल्फा x ना होगा, ये गलती लिखा गया था, सॉरी। अब यहाँ माइनस x कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फा बचेगा, यहाँ अल्फा बीटा। इसको अच्छे से सजा लेते हैं तो सॉरी x इसका नहीं हुआ, सॉरी यहाँ k होगा, k रहेगा ना, k है k इंटू x², अब माइनस इसको ऐसे सजाते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये भी सूत्र है द्विघात बहुपद का, ये भी सूत्र है। चलिए आगे इसको लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। बाद में इसका भी हम लोग उपयोग करेंगे, पहले इस k का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा घेर लेते हैं कि बाद में हम लोग इसका उपयोग करेंगे, इसका हमको काम है सूत्र के रूप में, तो यहाँ पर घेर लेते हैं। अभी इसको आगे बढ़ाते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c, k से गुणा कीजिए तो क्या आएगा, kx² माइनस इसमें गुणा कीजिए तो k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस k में गुणा हो तो k अल्फा बीटा आएगा ना। अब चलते हैं दोनों का तुलना करने। ठीक है, दोनों का तुलना करेंगे, दोनों पक्षों का तुलना करेंगे। अब करते हैं दोनों पक्षों की तुलना, दोनों पक्षों के किसकी तुलना करते हैं, x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद की तुलना करने पर। तो चलिए तुलना करते हैं, किसका तुलना करना है, x² गुणांक का x² गुणांक से तुलना करने जानते हैं ना, बायां पक्ष का दायां पक्ष करना है। और क्या करना है, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए ध्यान से, बायां पक्ष में x² गुणांक क्या है, बायां पक्ष में x² गुणांक क्या है, a है ना, a, देखिए a। इधर x² गुणांक क्या है, k है, a बराबर क्या आ गया, k, a बराबर k, यानी हम लिख सकते हैं k बराबर a, a बराबर k, इसका मतलब k बराबर a। ठीक है, अब आते हैं x का गुणांक, तो अब x गुणांक, तो यहाँ x गुणांक क्या लिखा है, x का गुणांक प्लस b यानी b है। आज हमारा इधर x गुणांक क्या है, x गुणांक है माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो जानते हैं ना कि k गुणा में माइनस k गुणा में है, तो इधर आगे क्या होगा, भाग में, तो b बटे में हो जाएगा माइनस k बराबर अल्फा प्लस बीटा। थोड़ा सा इसको और अच्छे से यहाँ लिख लेते हैं इसी को, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा सीधा कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस, आप बीच में रखिए, ऊपर रखिए चाहे बीच में रखिए चाहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर रख लेते हैं माइनस बी, और के का मान कितना आया है, ए आया है, के का मान कितना आया है, ए। तो ये हो गया हमारा दूसरा सूत्र।
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, क्योंकि के का मान क्या है, ए है, तो के की जगह ए लिख दिया। आई माइनस को आप चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ऐसे अल्फा प्लस बीटा कहते हैं शून्यकों का योग। इसको बाद में निष्कर्ष के रूप में लिख देंगे, पहले यहाँ हम बता रहे हैं। अब हो गया किसका, एक्स का गुणांक का तुलना हो गया, एक्स का गुणांक का तुलना हो गया। अब यहाँ करते हैं नीचे अचर पद का, अचर पद की तुलना। तो अचर पद हमारा क्या है, अचर पद का यहाँ करते हैं, यहाँ मेरे पास जगह है। अचर पद यहाँ क्या है, बाएं साइड में, बाएं साइड में अचर पद है हमारा सी है, और दाएं साइड में क्या है, के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा बीटा का निकालेंगे तो के गुणा में है तो भाग में होगा ना, तो सी बटे में क्या लिख देंगे, के बराबर अल्फा बीटा। अब सीधा करते हैं, अल्फा बीटा में क्या आ गया, सी बटे के का मान ए आया है, सी बटे ए, यह हमारा सूत्र बन गया। अब इसको हम विस्तृत रूप से लिखते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे मिटाकर लिखते हैं। आप देखते हैं इसको तभी हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद, बहुपद को किससे करता है, पी एक्स से। ये क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी वास्तविक संख्या के शून्यक, ध्यान से शून्यक अल्फा और बीटा हो तो नंबर 1 में क्या याद रखिएगा, सूत्र। पहले द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर, पहला सूत्र होता है के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यह भी सूत्र होता है जहां के कोई अचर होगा, जहां के अचर, अचर मतलब वास्तविक संख्या कोई होगा। और जब इसको गुणा करते हैं तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा आता है। तो ये अभी इस परीक्षा में हर बार सवाल पूछता है आपको 2 नंबर का, तो ये सूत्र याद रहना चाहिए, तभी आप इस सवाल को बना पाइएगा। नंबर 2 सूत्र, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो हम लोग शून्य कौन कौन है, अल्फा और बीटा ना, तो योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटे ए, याद रहे। तीसरा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसको कैसे दिखाएंगे, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए से, जहां याद रखिएगा ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, और सी क्या होता है, अचर पद या एक्स घात 0 का गुणांक। इतने सूत्र है फिलहाल में किसके लिए, द्विघात बहुपद के लिए। इन्हीं तीनों सूत्रों से आपका द्विघात बहुपद का सवाल बनेगा। इसके अलावा हम लोग चलते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि इसका समझ में आ जाए कि इस सवाल को कैसे पूछा जाएगा, आप कैसे बनाइएगा। पहला सवाल देखते हैं, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। हमें पूछ रहा है शून्यकों का योग और गुणनफल। तो शून्यकों का योग बराबर क्या पड़ा है, माइनस बी बटे ए, और गुणनफल बराबर सी बटे, योग बराबर माइनस बी बटे ए और गुणनफल सी बटे ए। तो हमें चाहिए ए बी सी का मान। तो हल नंबर 1 परीक्षा में आता है, इंपोर्टेंट है, ठीक है, एकदम इंपोर्टेंट है, देख लीजिए परीक्षा में आएगा ये सवाल, इस ढंग का पूछेगा। तो हम लोग पहले एबीसी का मान लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 में हम लोग लिखेंगे एबीसी का मान। तो बोले ए का मान कितना होगा, ए का मान, तो ए होता है किसका, एक्स का गुणांक, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ बगल में कुछ है तो क्या है, 1 है, और चिन्ह क्या है, प्लस, तो लिखेंगे प्लस 1, प्लस 1 का मतलब खाली 1। बी का मतलब क्या होता है, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है 7, और सी क्या होता है, अचर पद, अचर पद क्या है हमारा 10। तो ए का मान 1 हुआ, बी का मान 7, सी का मान 10। तो चलिए हमें निकालना क्या, शून्यकों का योग, शून्यकों का
योग। तो शून्यकों का योग का सूत्र लगा देंगे, क्या होता है माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी का मान 7, अब बटे में ए का मान 1, अब माइनस 7 में 1 का भाग करेंगे तो कितना आएगा -7। अब हम निकालते हैं शून्यकों का क्या गुणनफल। गुणनफल ये क्या सूत्र होता है सी बटे ए। सी का मान देखिए 10, ए का मान 1 और 10 में 1 का भाग दिए तो 10 हो गया उत्तर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। शून्यकों का योग आया हमारा 7 और गुणनफल आया हमारा 10। अब आते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 करा वो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 3 और 2 है। शून्यक को किसे दिखाते हैं अल्फा और बीटा से। तो इसके शून्यक दिया है, शून्यक क्या दिया है शून्यक। तो शून्यक यानी अल्फा का मान दिया है 3 और बीटा का मान दिया है 2। तो सूत्र लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 + 2 = 5। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 3 × 2 = 6। इसलिए द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद हमें लिखना है px बराबर, द्विघात बहुपद px बराबर। तो क्या लिखेंगे k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। यही ना हमारा सूत्र होता है। सूत्र यही लिखा है कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। तो इस लाइन को मिटा देते हैं आते हैं कल सब देखते हैं। तो k को k रहने देते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया है 5। तो 5x आई क्या हुआ 6। यही हमारा क्या हो गया आंसर। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि k क्या रहेगा। अगर यहाँ लिखे वह द्विघात बहुपद, अगर कहते कि एक द्विघात बहुपद निकालिए, क्या कहते हैं एक, जो कि प्रश्नावली 2.2 में दिया हुआ है। दूसरा सवाल में एक, जब एक कहेगा तो k का मान आप रखेंगे। जानते k के लिए इसके दिए गए शून्यक के लिए अनगिनत यानी अपरिभाषित यानी अपरिमित रूप से अनेक द्विघात बहुपद संभव हैं। यानी दिए गए शून्यक या ठीक है अनगिनत होते हैं। तो k का मान अगर आप एक रखेगा तो ये आएगा, 2 रखेगा तो 2 से गुणा कर देंगे, 3 रखेंगे तो आप कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन वह द्विघात बहुपद कहेगा तो k का मान नहीं रखेंगे। अगर एक द्विघात बहुपद कहेगा तो अपने मन से एक k का मान कुछ भी रख लीजिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लीजिए। अगर किताब का आंसर मिलाना होगा तो जो बटा में आएगा हर में वही k का मान रखेंगे। हर का मान कुछ नहीं आएगा तो 1 रखेंगे k का मान, हर में 3 आया तो 3 रखेंगे। ठीक है, यही हमारा क्या हुआ आंसर। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। चलिए 3 देखते हैं। 3 के लिए भी क्या करना है, मिटाएंगे कुछ नहीं। तो देखिए इसमें देखिए वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, आपकी बस यहाँ शून्यक दिए थे, यहाँ क्या दिया है योग। यहाँ पर देखिए बगल में हम समझा दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये दूसरा है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको तीसरा में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर इसका हल नंबर 3 जो हाँ हमारा दिए थे। ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं, आप गलती ना कीजिएगा कि यहाँ कंफ्यूज करते हैं। यहाँ शून्यकों का योग दिया है यानी इसका मतलब दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान यह दिया है 3। देखिए क्रमशः का मतलब जो पहले है तो शून्यकों का योग पहले है ना तो 3 हो गया योग। अब गुणनफल कितना दिया 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। कुछ लोग शुरू करते हैं जोड़ना 3 2 5, गलत हो जाएगा। यहाँ जब शून्यक दिया रहेगा तब तो इसको ऐसा करेंगे, जब डायरेक्ट उसका योग और गुणनफल दिया रहेगा तो ऐसा नहीं करेंगे, तो ये वाला भाग नहीं रहेगा। ठीक है, अब डायरेक्ट दिया है और सूत्र तो यही रहेगा। तो अब क्या मान आएगा, अब देखिए आंसर बदल जाएगा। देखिए सवाल तो देखा आपका आंसर क्या आएगा k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3, तो 3x प्लस 2। ये क्या हो गया आंसर। अगर एक द्विघात बहुपद कहेगा तो यहाँ k का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, जैसे रख के दिखा रहे हैं आपको। यहाँ वह कहे थे ऐसे हमारा आंसर यही हुआ। लेकिन आपकी किताब में प्राय आपसे एक द्विघात बहुपद पूछता है, एक अनगिनत नहीं पूछता है। अनगिनत कहेगा खाली स्पष्ट कहेगा 1 तो 1 रखेंगे, k का मान क्या रखेंगे 1। ऐसे कहेंगे 1 × x² माइनस 3x प्लस 2 क्या करें पर क्वेश्चन लिख देंगे k बराबर 1 लेने पर या रखने पर, अपने मन पर रखने पर 1 रखने से क्या आएगा x² माइनस 3x प्लस 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। जब एक द्विघात बहुपद कहेगा ज्ञात करने के लिए तो k का मान रख दिए, और नहीं कहेगा
एक नहीं, वह दिखाई बहुत ज्ञात कीजिए। जब वह शब्द लग जाए तो के का मान नहीं रखना है, हरगिज नहीं रखना है, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अब अगले वीडियो में त्रिघात बहुपद का शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित करेंगे और तब एक प्रश्नावली में चलेंगे, सवाल को बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।